हाँ, ये स्टेटमेंट वाला क्लियर हो गया था। गो स्टेटमेंट वाला ना? हाँ, हुड वाला। हाँ, मतलब इसमें यही था कि आप लिखो कुछ, उसमें सेमी कॉलम लगा दो, फिर आप उसको उस स्टेटमेंट को रिकॉल करने के लिए जहाँ पे भी आपसे रिकॉल करना है, हाँ, एल्स के बाद में वो लिख दो, तो वो दोबारा से रिकॉल हो जाएगी स्टेटमेंट। ठीक है। एक काम करो, एक नया मॉड्यूल लो इनसेट में जाके। भैया एक बार मुझे ये समझा देना, मैं नहीं था इस क्लास में। थोड़ा सा ना कंट्रोल टैब, हाउस पे जाओ, कंट्रोल टैब दो, कंट्रोल टैब। नकुल भाई ये ना थोड़ा फॉन्ट बड़ा कर देना कोडिंग का। कंट्रोल टैब दो, हाँ। फॉन्ट बड़ा कर लो भाई, टूल में जाओ। नहीं तो एक काम करो, सबको ऑप्शन बता दूं, देखो जो नीचे 3 बिंदु होते हैं ना, 3 बिंदु में जाओगे, वहाँ लेआउट का ऑप्शन मिलता है, चेंज लेआउट। चेंज लेआउट से स्पॉटलाइट पे क्लिक कर लो, फुल स्क्रीन आएगा आपके पास। जो नीचे 3 बिंदु नहीं आते ऑप्शन वाले, उस पे जाओ, वहां मिलेगा चेंज लेआउट। चेंज लेआउट के अंदर मिलेगा स्पॉटलाइट। स्पॉटलाइट इसमें तो में नहीं, कुछ भी कर लो। इसमें तो नहीं है भैया, टूल से जाके कर लेता हूँ। ये मैं उनको बोल रहा हूँ, जो नॉर्मल सब गूगल क्रोम से देख रहे हो ना, उसमें देखो नीचे टॉप मोर ऑप्शन का आता है। थैंक यू सर, थैंक यू। हाँ, हो गया? नहीं अभी नहीं, दोबारा जाओ, टूल पे जाओ, बताओ क्या करना है। ऑप्शन पे जाओ। हाँ, सही जा रहे थे, फाइल फॉर्मेट पे 10 ही है ना, इसको बढ़ा दो ना। एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1 डॉट सेलेक्ट क्या करेगा, एक सेल एक्टिव सेल से नीचे आएगा, वहां सेलेक्ट करेगा, वहां पे इंटीरियर कलर क्या कर देगा, येलो कर देगा। ठीक है। अगर मैंने चेक कराया नीचे एक्टिव सेल की रो ग्रेटर देन होती है 10 के, तब तो एग्जिट सब कर देगा, यानी मैक्रो बंद। अगर 10 से कम है तो क्या करेगा, गो टू अमित, वापस कहाँ पहुंच जाएगा, अमित पहुंच जाएगा। एक काम करो नकुल भाई, एक्सेल वाली शीट पे जाओ और A1 पे क्लिक करो, कहीं भी A1 A2 A भी क्लिक करो। अच्छा, जरूरत ही नहीं पड़ेगी क्लिक करने की, तो बाय डिफॉल्ट दे रखा है हमने। भाई जाओ भाई जाओ भाई जाओ, इसको थोड़ा छोटा कर लो ऊपर से पकड़ के ना, ताकि पीछे की विंडो दिख जाए। ऊपर से ऊपर ना ना ना, यहाँ से कुछ नहीं करना है। क्या छोटा कर दूं? हाँ, ऊपर से टाइटल बार पकड़ के कोड थोड़ा साइड कर लो ना, टॉप से। हाँ, कोड छोटा कर लो, नहीं नहीं ऐसे करो, आप ऊपर से पकड़ के ड्रैग कर दो उसको ना। आप नीचे कर लो, ऐसे कर लो, साइड कर लो, साइड में अपने लेफ्ट साइड पकड़ के खींच दो उसको, वहीं से लेफ्ट पकड़ के खींच दो ना, ऊपर से पकड़ो भाई, टाइटल बार से ही। हाँ, ऐसे कर लो। आप इसको ना ऊपर से पकड़ के साइड में कर लो। हाँ हाँ, नहीं नीचे, थोड़ा 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 सा माउस नीचे लाओ, थोड़ा सा माउस नहीं, थोड़ा सा माउस नीचे लेगा, छोड़ दो इसको ऐसे ही। थोड़ा सा ऊपर ऊपर में जाओ, सब टाइटल जहाँ पे बॉर्डर है ना उसके नीचे अब अटैच करो। हाँ, इसको ये राइट जाओ, राइट राइट राइट, राइट ले जाओ, राइट। भाई वहीं से पकड़ के ऊपर से ही ऊपर से पकड़ के राइट ले जाऊं? हाँ, आप ले आओ, ले आओ, राइट ले आओ, राइट राइट, लेफ्ट नहीं, ऊपर से डबल टैप करके राइट। हाँ, सही है, छोड़ दो, ऐसे ही छोड़ दो इसको, यहीं पे छोड़ दो, चलते रहो, F8 दबाते रहो। एग्जिट मारेगा। बारह गो टू पे जा रहा है ना, नीचे जाकर के यही 10 पे आएगा, वो एग्जिट हो जाएगा। चलो चलो, अभी 10 पे आ गया, एग्जिट खत्म, दोबारा चला दिया मैंने। ये दोबारा चल रहा है, ये क्लियर? ठीक है। तो अब मुझे क्या करना है, इसको भाई स्टॉप कर दो मैक्रो को। अब अपना नया मॉड कंट्रोल टैब दबाओ, न्यू मॉडल आ जाएगा, कंट्रोल टैब जो हमने लिया था ब्लैंक वाला आ जाएगा। अब क्वेश्चन समझो, मुझे चाहिए A1 से लेकर मतलब A से लेकर के और D10, ठीक है, A से और D10 मुझे ये चाहिए कि एक छोड़ के एक में कलर आना चाहिए, एक में कलर आना चाहिए, एक में कलर नहीं आना चाहिए। A1 से शुरू करना है मेरे को, तो बताओ क्या करना चाहिए, पहले बताओ फिर कोड करेंगे। कोई बताओ, और इवन कैसे चलाएंगे बताओ। पहले एक्सेल में समझाओ उनको ऑड इवन क्या होता है। एक्सेल पे आ जाओ भाई, नॉर्मल एक्सेल पे आ जाओ।
इसमें लिखो इज IS इज नहीं इक्वल टू इज लिखो IS इज even EVEN क्या even EVEN फॉर्मूला होता है इज इवन EVN इज ODF फॉर्मूला होता है। अब इसमें नंबर डाल दो 5 ब्रैकेट एंटर मार दो, ये ट्रू फॉल्स आंसर देगा। ये 5 इवन नंबर नहीं होता ना, उसने क्या बोल दिया फॉल्स। अब एक काम करो यहाँ पे लिखो वहीं जाओ उसी में खोलो फॉर्मूला 5 की जगह वहीं जाओ 5 की जगह लिखो रो ROW 5 हटा दो ROW ब्रैकेट ओपन क्लोज। रो क्या करता है करंट रो बताता है ना, देखो ब्रैकेट क्लोज करो ना, ठीक है चलो 2 था। अब इसको कॉपी करके थोड़ा नीचे तक पेस्ट करो, नहीं तक कर दो ट्रू फॉल्स एक लगे फॉल्स आएगा। बताओ ट्रू फॉल्स क्यों आया? क्योंकि ये रो ये कवर- इवन है और फॉल्स में ये रो नंबर बता रहा है ना, इसलिए। हाँ ये रो बता रहा है इवन F2 दबाओ भाई। अब इस रो का आंसर क्या आएगा? रो का आंसर आएगा 2, ठीक है, इसलिए इवन ट्रू हो गया। नीचे वाले अब इसको सिलेक्ट करो एक बार, जो रो का फॉर्मूला लगाया पूरा, सिर्फ रो वाला फॉर्मूला सिलेक्ट करो। F9 दबाओ, F9 क्या आंसर आया? 2 2 मेरा इवन नंबर है, ठीक है। एस्केप दबाओ, नीचे आओ, सेम कंसेप्ट दोबारा करो। अरे वही उसी के नीचे मेरे पास हो जाएगा क्या आया? फॉल्स। तो 3 मेरा इवन नंबर होता है, नहीं होता है। इसलिए से फॉल दे दिया। अब यही कंसेप्ट मैं कहाँ लगाऊंगा? वहीं EDA पे। एस्केप मारो, यहाँ से हटाओ, डिलीट मार दो, पढ़ा जानते चलो, कोई दिक्कत नहीं, समझने में आसानी होगी। मैक्रो बनाओ सब। अब मुझे आप लोग बताओ मैं क्या करूं कि मैं B1 सिलेक्ट करवाऊंगा। सर एक सर पहले मेरे क्वेश्चन पे बात कर दो। B1 से लेके B से E 2 कॉलम चलेंगे, B C D E 4 कॉलम हो गए। इन चारों कॉलम में कलर आना चाहिए B1 से लेकर, मतलब B1 से लेकर के और E10 तक। ये 4 कॉलम 10 रो चलेंगी, ठीक है। 4 कॉलम 10 रो, 4 कॉलम में कलर होगा 10 रो तक होना चाहिए। अगर इवन है तो कलर होना चाहिए, ओड होता है कलर नहीं होना चाहिए। या पहले ऐसे कर लो, ओड होगा तो कलर होगा और इवन होगा तो कलर नहीं होगा। बता भाई तौसीफ तू क्या कर रहा? सर एक ना हम फॉर्मेटिंग करते हैं, जैसे एक ब्लैंक होता है और एक वो हाईलाइट होता है, फिर एक ब्लैंक वही होता तो है। करवा रहा हूँ मेरे भाई। नहीं नहीं, उसको उस फॉर्मेटिंग का भी कोई नाम है सर? मोड हाँ सर, मोड है वो मोड। तो सर वो भी होता है क्या इसके अंदर में कोडिंग में? तो वही तो बनवा रहा हूँ। वही है। नहीं, आप तो ऑड या ये लगा के इवन लगा के करोगे ना, मतलब डायरेक्ट तो टेबल होती है एक्सेल के अंदर, हाँ टेबल वो नहीं कर यूज करवानी मेरे को। अच्छा लिखो भाई, कोड बनाओ, लिखो नकुल भाई, सब लिखो, मैक्रो स्टार्ट करो, सब बंदे हेल्प करेंगे, कुछ भी नाम डाल दो, ब्रैकेट ओपन क्लोज। हाँ स्पेस नहीं आता नाम में, अंडरस्कोर दो। हाँ अब मुझे B1 से लेकर D1 तक काम करना है, क्या करूं पहले तो ये बताओ भाई। पहले एक काम करो, ऊपर लिखो रेंज B1 डॉट सिलेक्ट, एंटर मार के नीचे आ जाओ। अब मुझे बताओ, मुझे एक्टिव सेल से लेकर के और उसके 4 आगे तक सिलेक्ट करना है, क्या करूं बताओ भाई, तो सारे जने हो। एक्टिव सेल, हाँ सब बताओ, तो ये तक ठेका ले रखा है तौसीफ ने, बाकी कथा सुन रहे हैं। एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, जिसको जो आ रहा है वो बताओ, जिस जैसा लग रहा है मुझे सिलेक्ट करना है। ऑफसेट ब्रैकेट स्टार्ट और 3 क्या 3 नहीं 1/3 होगा। अरे 3 होगा भाई। बेटा क्या लिखा है? तौसीफ जरा एक्सप्लेन करिए 3 क्यों आएगा? सर नीचे जाना है ना आपको, नीचे क्यों जाना है? अच्छा डी में जाना है, हाँ तो 0 और 3 कर दो, 2 कर दो। हाँ 3 0 करो, 2 ई तक चाहिए, डी तक, ई तक चाहिए मेरे को, बी E तक? सी डी। हाँ B तक चाहिए ना, तो सर 4 जाएगा। 3 करो भाई, 3 करो।
चलो 3 कर लो। 3, हाँ इससे ब्रैकेट अब क्या हुआ इससे भाई, ब्रैकेट बंद करो, ब्रैकेट बंद करके, हाँ अब क्या लिखना, और डॉट, ये तो डायरेक्ट तीसरे पे चला गया। हाँ हाँ मैं वापस कर रहा हूँ ना, वापस अच्छा, कर रहा हूँ। करवा अब क्या कहते हैं, ये एक्टिव सेल के आगे जो है ना रेंज लिख दो। जाओ भाई, स्टार्टिंग में लिख दो क्या करना चाह रहे हैं। रेंज क्या लिखूं? हाँ ये क्या कहते हैं, हाँ इसको ब्रैकेट बंद कर दो। हाँ इसके लास्ट में भी आ जाओ, ऑफसेट के बाद में। नहीं, कॉमा डालो यहाँ। हाँ ये कोमा हाँ अब ये एक वो हो गया, सेल हो गया। अब फिर कोमा डालो ब्रैकेट बंद करके कोमा। हाँ अब वापस से ना ये एक्टिव सेल ऑफसेट ना वापस यहाँ पे पेस्ट कर दो, ये पूरा ऑफसेट। अब भाई खाली एक्टिव सेल लिखो, पूरा भी पेश करोगे। हाँ 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 ठीक है। कहाँ तक? स्टार्टिंग में लिख दो, स्टार्टिंग में कर दो, कंफ्यूजन नहीं रहेगा। एक्टिव सेल कॉमा कर दो बस। हाँ बस ठीक है, ब्रैकेट बंद कर दो, डॉट सेलेक्ट। क्या हुआ इससे? इससे ना सर ये हो ना, एक तो वहां से पकड़ लिया, फिर वहां से चल रहा आगे। अब एक तरीका मैं बताऊं, हाँ हाँ वो नीचे मैं आ भी जाओ बता भाई, सकता, दूसरा भी दूसरा तरीका बताओ। बता रहा हूँ। रेंज लिखो भाई जो भाई बता रहा है। रेंज B1। V1 क्यों लिखे, एक्टिव सेल पे चलेंगे हम तो। अच्छा ठीक है, सेल लिख नहीं, दो एक्टिव सेल सर, लिखो। सेल। अच्छा चलो एक्टिव सेल लिख। मैं तो दूसरा तरीका ऐसे ही बता रहा था सर, B1 से। बताओ तो क्या करना चाहिए, बोल। सॉरी, आगे। आगे भूल गया। सर मेरा दूसरा रास्ता वही था सर, रेंज नहीं भाई, बनाकर। रेंज हटा दो, लिखो खाली एक्टिव सेल लिखो, रेंज हटाओ स्टार्टिंग से। आप लोगों को रिसाइज पढ़ाया था, रिसाइज हाँ 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 वो क्या, वो किताब में समझाने के लिए वो लिखा हुआ था। नहीं सर हो ब्रैकेट जाएगा, हो स्टार्ट, जाएगा। कर दूं? रिसाइज ब्रैकेट ब्रैकेट स्टार्ट 1 ब्रैकेट वन, स्टार्ट 1 अब 3। 4 3 4 नहीं नहीं, 4 हाँ 4 होगा क्योंकि वो उसको भी काउंट करेगा, फिर वहां तक जाएगा। ठीक है ठीक हाँ है। ब्रैकेट 1 डॉट सिलेक्ट। सही चल रहा है भाई ये? हाँ हाँ सही चल रहा है। 12 भाई F5 एक बार फिर इसी बात पे। ये चेस F5 वहीं जाओ, क्यों हो रहा है, कुछ काम हो रहा है, सही चल रहा है क्या, गलत तो नहीं कर थोड़ा रहा? सा इसको ना साइड करो ना। कोई हाँ बात नहीं। इसको पकड़ के कोने में घुसा दो। हाँ हाँ अब ठीक है, ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है भाई, सही चल रहा है ना? अब अच्छा लग रहा है। हाँ। अब ऊपर आओ, एंड सबसे ऊपर कोड के अंदर आओ ना, बाहर चले गए आप। नहीं नीचे आओ, जहाँ पे आपने कोड लाइन लिखी थी ना, एक्टिव सेल डॉट रिसाइज के नीचे आओ, एंटर मार के। ठीक है। अब लिखो अभी एक सेल नीचे आ जाओ, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट। कैसे आएंगे नीचे, एक रो नीचे, एक नीचे आ रहा है। हाँ तो सेल एक्टिव सेल बताओ, लिखो लगाओ क्या लगेगा। एक डॉट जैसे बी, ऑफसेट हाँ, ऑफसेट और वो ब्रैकेट स्टार्ट 1 कोमा 3। 0 हाँ सर साथ में आओगे ना, पूरा सेल लेकर आओगे ना नीचे। 0 डॉट सिलेक्ट, अपने आप आएगा। आ जाएगा, चलो ठीक है। प्रैक्टिस कर लो, प्रैक्टिस जरूरत है अभी। ठीक है भाई, इससे क्या होगा, ये B1 होगा। B1 से क्या करेगा, E1 तक सिलेक्ट करेगा और एक नीचे सिलेक्ट करेगा। करो एक बार, रन करो इस कोड को। हो गया, रन हो गया। सही आ गया ना? अब एक काम करो, जहाँ पे रिसाइज लिखा था वहां पे एक स्टेटमेंट का कोई नाम डाल दो, एंटर मारो, एंटर मारो, ये पे ऊपर जाओ, या नाम डाल दो, कोई स्टेटमेंट कोई नाम डाल दो, कुछ भी डाल दो, स्टेटमेंट बनाओ इसको। वेरी गुड, नीचे आ जाओ। अब स्टार्ट से पहले ही अब मुझे चेक करना है कि रुक जाओ, मुझे चेक करना है कि इवन रो है या नहीं है। ठीक है, अब रीस्टार्ट था, उसके नीचे एक लाइन चाहिए मेरे को, ऊपर यहाँ लिखना इज इवन लिखना, ब्रैकेट स्टार्ट करना, नहीं लिखो एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन। याद आया क्या कर रहा हूँ मैं? हाँ, एप्लीकेशन डॉट वर्कशीट फंक्शन एप्लीकेशन डॉट ठीक करना एक इज। बारी, एप्लीकेशन ठीक करना एक बारी। क्या? एप्लीकेशन स्पेलिंग गलत है भाई, इनके बाद में ये लगाओ, ये डिलीट करो। स्पेलिंग गलत है एप्लीकेशन की, ऊपर भाई लगाना भाई। एप्लीकेशन बताओ, APP LICA TIO
वर्कशीट भाई हम एक्सेल का फॉर्मूला कॉल कर रहे हैं, ठीक है? वर्कबुक ना नहीं नीचे, जस्ट नीचे, जस्ट नीचे, नीचे जस्ट एक मिनट नीचे, बताओ, जस्ट एक नीचे, हैं? जस्ट वर्कशीट नीचे, फंक्शन बस ओके। डॉट डॉट इज नंबर, हाँ इज इवन, ब्रैकेट स्टार्ट, यहाँ लिखो एक्टिव सेल डॉट रो। समझ में आ गया हो क्या होगा इससे? एक्टिव, भाई स्पेलिंग गलत हो गई, वी ठीक है। कोई बात नहीं, रो ब्रैकेट क्लोज, ठीक है? अब एकदम स्टार्टिंग में इफ लगाना पड़ेगा। स्टार्टिंग में आ जाओ, लिखो इफ, एक मिनट हमने लगा दिया, यहाँ पर लगाया ना। एक काम करो, इसको लगाओ, इसको पूरा कट कर लो, और रिसाइज जो लगाया ना, रिसाइज नहीं बस एक ही लाइन को, ठीक है? कट कर लो, हटा दो यहाँ। रिसाइज वाला लगाया था, उसके नीचे आओ, रिसाइज वाले के नीचे आओ, हाँ यहाँ पेस्ट कर, अब लिखो इफ, अब वो पेस्ट कर दो, पैकेट अच्छा है, ठीक है। पेस्ट कर दो, डॉट रो इवन होता है, स्पेस देके देन लिखो, क्योंकि इसका आंसर ट्रू या फॉल्स में ही आएगा, तो इसमें आपको कंडीशन लगाने की जरूरत नहीं है। देन लिखो, एंटर। अब आपने सिलेक्ट करवाया था ना ये ऊपर वाला एक्टिव सेल वाला, हाँ उसको कॉपी कर लो, ऊपर वाला एक्टिव सेल वाला, कट कर दो उसको, बल्कि यहाँ से इफ वाले के नीचे ले आओ, यहाँ पे इफ वाले के नीचे, हाँ पेस्ट कर दूं? हाँ पेस्ट कर दो। अब इसको सिलेक्ट की जगह लिख दो डॉट इंटीरियर, जो लगाया ना, डॉट लगाया बाद में, अगर इवन होता है तो क्या करेगा वो, डॉट मिटाओ, डॉट लगाओ अपने इंटीरियर फिल, यहाँ क्या लिखूं? इंटीरियर अलग कैसे करते हैं, डॉट कलर वो प्रैक्टिस नहीं करी आपने। कलर डॉट वीवी नहीं इक्वल्स टू वीवी ऐड करो, ठीक है? अभी क्या करेगा, कलर कर देगा, एंटर मारो वहीं पे ही, एंड इफ लिख दो, बस हो गया काम खत्म। अभी रुक जाओ, लेकिन अभी ऊपर के स्पेस खत्म कर दो, फालतू का स्पेस आ रहा है रीस्टार्ट के बाद में, ठीक है? क्या कह रहा है, अगर एक्टिव सेल डॉट वर्क इसका B1 पे आया, यहाँ पे होता है, ठीक है, नहीं तो एक नीचे आ जाएगा। अब एक काम करो, ये एक्टिव सेल जो सिलेक्ट करवा दिया ना, अब नीचे आ जाओ, इस एक्टिव सेल से नीचे आ जाओ, यहाँ मुझे कंडीशन लगानी है कि अगर मेरी रो 10 से ज्यादा होती है तब तो एग्जिट सब कर दे, नहीं तो वापस कहाँ पहुंच जाए, रीस्टार्ट पे लगवाओ, भाई क्या लगेगा। इफ एक्टिव सेल कौन सी रो? कौन सी है? एक्टिव सेल डॉट रो लिखो भाई, ये लिखते रहो, समझ में आ रहा है ना? समझ में रोक के पूछ लेना मैं क्यों लिख रहा हूँ ये, और छापे जा रहे हो और वो बोले जा रहे हैं डॉट रो नहीं 10 कितने ले रहे हैं? सही लिख रहे हो, सही जा रहे हो, ठीक है। देन क्या हो तो वो केस सेंसिटिव का अपने आप कर लिया, स्मॉल कैपिटल, उसकी टेंशन मत लो। तो क्या करें, बिल्कुल सही, नहीं गो टू एग्जिट सब लिखो, सब एग्जिट स्पेस सब, यानी मैक्रो से बाहर हो जाए, एंटर, एल्स इसमें स्पेस मत दो, ऊपर का स्पेस हटाओ एक्स्ट्रा वाला, एंटर मारो, हाँ चलो लिख दो हाँ लिख दो, गो टू कहाँ जाना चाहिए, गो टू उस पे जा, रीस्टार्ट, बिल्कुल गो टू कैसे लिखते हैं भैया? एक साथ आएगा, गो टू एक साथ आएगा, एंड इफ बंद करो, एरर आ रहा है, सब स्मॉल में लिखा करो, अपने आप सही हो जाएगा, इसकी टेंशन मत लिया करो। एंड हाँ रीस्टार्ट कर दूं? हाँ, और एंड इफ कर देना, नीचे इफ को बंद कर देना, एंटर। और जो एग्जिट सबसे पहले एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा है उसको हटा दो, इतने सारे एक्स्ट्रा हटा रहा हूँ, कोड को थोड़ा डेकोरेट करके रखा करो, ये हटाओ ऊपर, नहीं देखो ये नीचे वो आ रहा है, ये एग्जिट सबसे ऊपर स्पेस है। अब एक काम करो, ये थोड़ा सजाना बताता हूँ, ऊपर चलो पहले, जब कोड की स्टार्टिंग में चलो, ये आप ऊपर जगह हटाओ, ठीक है रुक जाओ, ये आपने कमेंट बनाया था ना,
इसको आप कमेंट रहने दो, ठीक है। रीस्टार्ट से पहले एक एंटर मारो, ठीक है। अब ये इफ लिखा था ना, इफ से पहले आओ, टैब दबाओ ना ना, खाली टैब दबाओ, कुछ नहीं करना, फॉर्मेटिंग करा दो। और ये एक्टिव सेल वाले पे आओ, 2 टैब मारो, ठीक है। नीचे आओ, 1 टैब मारो, यानी कि इफ के अंदर ब्लॉक हो गया, ठीक है। नीचे वाला एक एंटर मार दो, हाँ ठीक है ठीक है ठीक है। अब नीचे वाले को पढ़ा जाने दो, वैसे एग्जिट सब में टैग मार दो केवल एक और मारो, एल्स में एक बार, गो टू स्टार्ट में 2 बार, नीचे वाले को ही, ठीक है। अब एक काम करो, F8 करके चलाओ एक बार जरा। क्या करूं? F8 करके चलाओ, F8 क्या हो रहा है, ठीक है। B1 सिलेक्ट हो गया, ठीक है। कलर नहीं हुआ, चलो चलो कलर हो गया, चलो चलो सही है। कलर नहीं हुआ, अगले में कलर हो गया, समझ में आया? मार दो F5। ठीक है भाई, समझ में आया क्या करा हमने? ठीक है, चलो अब मुझे ये करना है, अब चीज समझो, इसको स्टॉप कर दो भाई, इसी कोड को कॉपी कर लो और ऊपर बना लो, एक और नया बना लो, कुछ इसी को नाम दे देना जो देना हो, एडिट कॉपी पेस्ट कर लो पहले पूरा, मैक्रो का नाम चेंज कर देना। पीछे बना लूं? ऊपर ही बना लो, नीचे को एंटर मारते जाओ, ऊपर एक एंटर मार दो, पेस्ट कर दो, नाम कुछ भी आपको दे दो, उसने अंडर कोड बनाया होगा ना। न्यूमेरिक मत डालो, न्यूमेरिक नंबर मत डालो, एम लिख बस छोड़, ब्रैकेट ऊपर पेस्ट कर दूं? हाँ अच्छा, वो हटाओ नाम, ये तो दोबारा वो नाम सब क्लियर हो दोबारा, नीचे से हटाओ एंड सब। मेरा क्वेश्चन अब ये है कि अभी हमारा ऑफसेट कैसे चल रहा है, मैक्रो कैसे चल रहा है, ये मतलब बाय डिफॉल्ट चल रहा है B1 से, चाहे मैं कहीं भी खड़ा हूं, है ना। मुझे ये चाहिए कि लाइक मैं जहां भी सेल पे क्लिक करूंगा, मुझे मतलब नहीं मैं कहां क्लिक कर सकता हूं, ठीक है। उसके 20 रो तक नीचे जाना चाहिए, जहां भी होगा 20 रो 4 कॉलम, 20 रो 5 कॉलम करो, 20 रो और 5 कॉलम एक्टिव सेल से। अब इस डेटा को कैसे बनाओगे, अपने आप बनाओ, सोच समझ के बनाना। ये नीचे से आपने एक ये लगा रखा है एक्टिव सेल डॉट को, लेकिन ये डायनेमिक होनी चाहिए, जो होता है मैं तो 500 पे क्लिक करूंगा, तो आपका डेटा कहां तक चलना चाहिए, 519 तक चलना चाहिए, क्योंकि 20 ऑफसेट होंगे, 20 मतलब आपको एक रेंज के अंदर 20 रो 5 कॉलम करने हैं। कितने कॉलम? 20 रो 5 कॉलम। और एक्टिव सेल पे चलना, कहीं भी क्लिक करूंगा वहीं से कोड में रन होना चाहिए, ये लाइक एस की तरह नहीं कि B1 पे चल गया। बताओ क्या करना चाहिए? नहीं आ रहा, रोहित है क्या? रोहित की आवाज नहीं आ रही मेरे को, शांत है। मोहित की तरफ बात तो नहीं कर रिकॉर्डिंग में रख के? सो गया सर वो। रोहित आर यू देयर? भाई कथा सुन रहा है अभी, वो कथा सुनने दो थोड़ा, फिर तब बाद में बोलेगा। मैं एग्जिट कर देता हूँ सारे बंदों को, या वो चेंज करना पड़ेगा उसको देखने के लिए। नहीं है, अच्छा है तो रोहित, ये भी कथा सुन रहा है। और कौन कथा सुन रहा है भाई, नाम तो ले ले जरा। शहजादा, ये बंदा प्रेजेंट सर, प्रेजेंट है। एक रोहित है आलसियों की लिस्ट में, सलीम भी सही है, बाकी सारे बंदे एक्टिव है मेरे पास, ठीक है। 2-3 बंदे ये डील है, कोई बात नहीं। बताओ भाई क्या करना चाहिए, मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया आप लोगों को? अब मैं समझाऊं करना, हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जहां पे मैं क्लिक करूंगा उसकी रो एक वेरिएबल में स्टोर करवा लेता हूं, है ना। अब एक काम करो,
अब आप करो भाई, हमने B1 सिलेक्ट करा हुआ है ना, इसको हटा दो। यहाँ लिखो RW लिख लो, RW में रो, कुछ भी नाम ले सकते हैं, इजिकल टू, सब स्मॉल में लिखा हो कोडिंग के अंदर, नहीं भाई पहले RW लिखो। हमें रो निकालनी है ना जहाँ पे हम खड़े होंगे, तो कैसे निकालेंगे, जहाँ पे जिस तरह क्लिक कर रखा है उसकी रो कैसे निकलेगी, एक्टिव सेल डॉट रो मेरे भाई, एज हटा दो, एज नहीं होगा, एक्टिव एज सेल, हटा दो, एज हटा दो, एज हटा दो, ठीक आएगा नहीं, एक्टिव सेल डॉट रो। एक्टिव सेल डॉट, क्या होगा, एक्टिव सेल की रो आ जाएगी। आप ARW लिख लो, ARW, ए मतलब एक्टिव, स्टार्टिंग में ARW कर लो, जो नाम दिया है ना, ठीक है। अब मेरा मैक्रो कहाँ तक चलना चाहिए, इससे 20 रो नीचे तक चलना चाहिए ना, 19 रो नीचे तक, है ना। एंटर ले लो, करो भाई, पेज डाउन दबा देते हो। देखो TRW मतलब टारगेट रो क्या है मेरी, T टेलीफोन, TRW, T for टाइगर। टारगेट, हाँ। अब जो भी मेरी रो है ना, ARW, नहीं, ARW प्लस 19 कर दो, यानी जो ARW जो ऊपर आपने वेरिएबल बनाया है, इजिकल टू करो, एक सही कर रखा था, ARW यानी पहले वाली रो, ARW, एप्पल ARW प्लस 19, इसका मतलब क्या हुआ बताओ, जो पहले वो रन करेगा, यानी कि 20 ऑटोमेटिक 20 हो जाएगा ना जी। ठीक है, एंटर प्रेस, ठीक है। अब एंटर प्रेस करो, ऐसी कॉलम भी ले लो, ACLM इजिकल टू, सब कुछ स्मॉल में लिखा करो, एक्टिव सेल डॉट कॉलम, हाँ सेम ऐसे ही, TRECLM, ACLM ले लो भाई, ACLM प्लस में 3 कर लो, क्योंकि 4 तक जाएगा, 3 करो, हाँ 4 कॉलम हो जाएंगे, 4 तक जाएगा ना। हाँ अब ये हटा दो, नीचे एक्टिव सेल वाला ये ग्रीन कमेंट हटा दो, ये रीस्टार्ट ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। और वर्कशीट फंक्शन हमने कॉल कर लिया, अगर रो होती है तो ठीक है। एक्टिव सेल डॉट रिसाइज 1,4 बिल्कुल सही जा रहा है, कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी इसके अंदर। कलर यार रेड की जगह येलो कर लो इसको, सही बताओ भाई, कुछ चेंज करना है तो बताओ, पहले तुम बताओ, मैं तो बताया जा रहा हूँ पूरे, आप लोग बताओ क्या करना चाहिए। भैया जैसे अगर हल्का लाइट कलर लेना हो तो उसके लिए अलग कोड लगता है या मैंने बताया था आपको RGB से कलर बनाने बताए थे, हाँ वैसे बनाओ, RGB से एक बार बना के दिखा दो भाई, मुझे क्या पता, आप करवाओ ना। 10 की जगह क्या करना चाहिए, 20 थोड़ी ना होगा। आपकी टारगेट रो कौन सी है, टारगेट रो है हमारी 20, हाँ तो यहाँ पे TRW लो ना, जहाँ मैंने 10 लिखवाया हुआ है, एक्टिव सेल डॉट रो, वहां मत जाओ मेरे भाई, यहीं पे आ जाओ अभी। हाँ एक्टिव सेल डॉट रो, नीचे देखो हमने इफ कंडीशन लगाई थी रीस्टार्ट के लिए, ये यहाँ पर ठीक है। और हम जो कॉलम बनाए थे, कॉलम हटा दो, वो नीचे काम ऐसे हो गया हमारा, 1,4 बाई डिफॉल्ट आ रहा है ना, ये दोनों हटा दो हमारे, मिल लिया कंफ्यूज करने के बाद, ठीक है। अब इसको एक काम करो, वहां पे जाओ एक्सेल पे, आप कंट्रोल जी दबाओ, कंट्रोल जी गो टू पे यहाँ लिख लो A500, एंटर मारो। अब अपना कोड रन करना जरा एक बार, डायरेक्ट F5 मार दो, कोई दिक्कत नहीं, कोड पे जाओ, मैक्रो पे F5 प्रेस करो, हो गया, सही चल रहा है, परफेक्ट। समझ में आया करा क्या हमने, लेकिन 10 तक ही आए तो 1 2 3 4, हाँ 10 तक ही है, रुक जाओ, तो भैया इसमें नहीं 10 तक नहीं है, 20 है पूरे, 500 कहाँ तक आ रहा है, अच्छा हाँ ठीक है 18 ही तो हुए, हाँ समझ में आया भाई।
अब ये आपका डायनेमिक बन गया। ये तो 18 हुए, 19 एक छोड़ दिए ना, 20 तक आना चाहिए। अरे 500 से गिन लेना मेरे भाई, 500 कलर आ गया होगा देखो। ये एक 10 में में पहले ही कलर, 10 सेल में पहले कलर ही आया होगा, odd है ना, 10 सेल में पहले कलर ही आया एक होगा। odd है। ठीक है, क्लियर है भाई? हाँ भी किसी को डाउट हो तो बताओ अभी। नहीं है। अब एक काम करो, ये समझ में आ गया ना? अब एक काम 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 क्या करोगे, मैं एक नया कंसेप्ट बता रहा हूँ। स्टार्टिंग में जाओ, एक नया मैक्रो बनाओ। नहीं नहीं हाँ, नहीं 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 नहीं, उसी में बना लो बस, स्टार्टिंग में चले जाओ उसकी। एक और नया मैक्रो लिखो, सब और प्रैक्टिस डाल दो नाम, प्रैक्टिस और अंडरस्कोर करके मेरा नाम, अपना नाम डाल दो। हाँ अपना नाम से बना दो, कोई बात नहीं, ठीक है। अब एक काम करो, एक्सेल में जाओ, स्टार्टिंग में आ जाओ, कंट्रोल डिलीट कर दो, पहले सारे डेटा हटा दो। कंट्रोल होम दबाओ, स्टार्टिंग में आ जाओगे, कंट्रोल होम A1 पे आ जाओगे आप। कंट्रोल होम का बटन मेरे भाई, कंट्रोल के साथ। हाँ ठीक है, कि कलर वाला पे हटा दो, कंट्रोल A करके अल्ट HHM, कलर वाला हटा दो ये सारे। सिलेक्ट ऑल करके होम में जाओ, कलर हटा दो। हटा दिए। हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ना एक काम करो आप ना, कुछ भी एक नंबर डाल दो। ठीक है, अब कोड पे आ जाओ। मुझे बताएगा अभी के लिए मोहित कि भाई मैं क्या करूं कि इसी नंबर के ऊपर डॉट वैल्यू, हाँ मुझे ये चाहिए A1 में जो वैल्यू लिखी हुई है ना, ठीक है, मुझे उसी वैल्यू के अंदर हर बार 10 जोड़ना है जब भी मैं मैक्रो रन करूं। अभी 33 लिखा है ना, मुझे इसको 43 करना है, कैसे करूं ये बता दो बस। मतलब जब भी, हाँ जो भी वैल्यू लिखी हो उसमें 10 ऐड हो जाए। हाँ बताओ ना, लिखो भाई लिखो, क्या बता रहे, लिखो नकुल भाई, लिखना। सम की जरूरत क्यों आ गई तेरे को? नहीं 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 नहीं, सम लगाओगे तो भाई एप्लीकेशन लगाना पड़ेगा ना। अरे अरे हो गया भाई, इक्वल टू हटाओ। अबे लगेगा कि तो सही है। हाँ अब आगे आगे इक्वल लगा दो, आगे आ जाओ। हाँ हाँ, उस इक्वल के आगे ए कर दो, बस आप नीचे आ जाओ। हाँ A+10 कर दो, +10, बस हो गया। अब रन क्या कर है दो। क्या है ये? हाँ चल जाएगा सर। अच्छा हाँ हाँ ठीक है ठीक है, अभी चला रहा हूँ। अब ना बी करो, हाँ भी करूँ, बी, हाँ वही डिलीट कर दो, इसको डिलीट कर दो। पूरा डिलीट कर दो। नहीं नीचे वाले को, अरे हाँ इसको बी इज इक्वल टू, b equals to A+10। नहीं बी इज इक्वल टू 10 कर दो, क्या? 10। हाँ अच्छा अब नीचे A+B कर दो। कहाँ कर दो, आंसर कहाँ चाहिए मुझे, आंसर चाहिए रेंज A1 के अंदर। हाँ तो ठीक है, आगे लिखवा देता हूँ ना, A+B कर दो, A+B। हाँ और इसके ए के आगे रेंज, ये क्या यहाँ पे रेंज? सबसे आगे हाँ रेंज ब्रैकेट स्टार्ट बी, मुझे चाहिए आंसर ए में, B2। अच्छा वही चाहिए। A1 होना चाहिए, रेंज A1। अच्छा A1 में ही चाहिए। तो मैं फ्रेंच में बोल रहा हूँ से। अच्छा रोहित है क्या हमारे पास, आ गया क्या, जग गया? आ गया कहाँ गया था? पानी मिलेगा।
बता भाई क्या करना चाहिए, जल्दी बता भाई, इतना टाइम थोड़ी ना है। लिखो भाई, ये लिखो सब बताओ। रेंज भैया ऐसे करके नहीं आ जाएगा रेंज, हाँ बताओ। वो रेंज A1 ये ब्रैकेट ओपन A1 डॉट वैल्यू इक्वल टू A प्लस B नहीं कर क्या देखो डॉट वैल्यू इज इक्वल टू, नकुल बताओ क्या करना चाहिए। मैं बताऊं? आप पहले आप बताओ क्या करना चाहिए। जो इक्वल टू वैल्यू है उसमें वही +1 करना है। नहीं, अब But- इसी को दोबारा कॉपी कर लो, जो वैल्यू लिखी, जो लिखा है आपने, इक्वल छोड़ के सर आगे पूरा पेस्ट कॉपी करो, करके सर 10 प्लस कर दो। आगे नहीं, नहीं। पेस्ट करो, +10 कर दो, वहीं ऊपर +10 करो, हो गया, रन मार दो, होता रहेगा ये। ये करना था, +10 लिखाओ, बस इतना सा हाँ चल, एक ये कॉपी इतना तो सा किए, कॉपी तो किया ही नहीं है। कुछ जरूरत ही नहीं है। कॉपी नहीं होगा ना भाई, सेल हो गया, वैल्यू हो हमने देख लिया ना उसमें। मैंने क्या बोला है, मैंने बोला जो भी रेंज A1 की वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, जो वैल्यू थी वो 10 जोड़ता रहे, क्योंकि भाई पता क्या होता है, देखो VBA का बेनिफिट ये होता है कि आप बैक से काम कर रहे हो, फ्रंट एंड पे काम ही नहीं कर रहे। फ्रंट एंड में सेम जगह फॉर्मूला नहीं लेता ना वो, अगर आप यही लिखोगे A1 के ऊपर ही A1 मल्टीप्लाई बाय 10 तो नहीं करेगा वो, बट यहाँ चलता रहेगा। नहीं समझे? समझ गया। अब एक काम करो भाई निकुल, समझ गया तो इसको कमेंट बना दो। अब आ जाओ वहां पे, दोबारा जाओ, वहां पे नाम लिख दो कोई, एक कैरेक्टर लिख दो, कोई भी एक कैरेक्टर लिखो, एक कैरेक्टर लिखो, एक कैरेक्टर। कोई भी एक कैरेक्टर, हाँ 1 कैरेक्टर, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ जो B1 में कैरेक्टर है ना, ठीक है, जब भी रन करूं जो भी कैरेक्टर लिखा है, अगर मैं आपको, मैंने चारों इंडेक्स नहीं पढ़ा है अभी, ठीक है, तो जो भी कैरेक्टर में D में लिखूंगा उसमें ऐड होना चाहिए। D1 में भी एक कैरेक्टर लिख दो भाई, D1 में भी एक कैरेक्टर लिख दो, ठीक है। अब ये जो B में वैल्यू है वो AP हो जानी चाहिए, बताओ, सेम कंसेप्ट है। कॉन्केट लगाना है। हाँ लगाओ, ऊपर वाले कॉपी कर लो। क्या चीज भाई, जो पहले वही रहनी चाहिए जो ऑलरेडी वैल्यू है उसके अंदर, जैसे B1 में क्या लिखा है, अभी A लिखा है ना, और D में उसमें क्या लगा, अगले वाले में P लिख दिया मैंने, तो आंसर हो जाना चाहिए AP। दोबारा रन करूंगा तो A+P, फिर रन करूंगा A+P। हाँ कॉन्कैटिनेट हो जाएगा भैया फिर ये तो। हाँ तो बता दूंगा कैसे हो जाएगा। नहीं नहीं, अरे वो एस्टेरिस्क डाल देंगे ना इसमें एंड लगता है, एंड वाला एस्टेरिस्क वाला, वो एंड उल्टा एस बोलते हैं जिसे, बस वो लग जाएगा। बताओ आंसर कहाँ चाहिए मेरे को, मुझे B1 की वैल्यू करना, तो स्टार्टिंग बताओ ना, कोड की क्या लिखनी है। AP चाहिए ना। हाँ बताओ, क्यों लिखोगे फॉर्मूला। अरे यार कुछ नहीं लिखना, रेंज B1 में डॉट वैल्यू, फिर हाँ। रेंज B1 वैल्यू डॉट उसको नकुल आप भी करते रहो इनके हो जाएगा। या ऐसे नहीं हो सकता कि मैं इन दोनों को कॉपी कर लूं, यहाँ पे B3 कर दूं, यहाँ पे D3 कर दूं, और इन दोनों को मैं एक्टिव सेल डॉट एप्लीकेशन लिख के उन दोनों के बीच में डाल दूं। एक्टिव सेल की जरूरत ही नहीं ना, पेश करो। आपको आंसर का चाहिए B1 में चाहिए ना, A1 के पहले B1 करो, सीधा एंड लगा देंगे ना प्लस की कुछ जगह। नहीं करना भाई, कुछ नहीं करो, कुछ नहीं करना, जाओ वहीं जाओ, अपनी कोड पे जाओ, A1 के B1 करो पहले। B1 की वैल्यू क्या करनी है, जो भी B1 में लिखा हुआ है ऑलरेडी, प्लस की जगह एंड लगा दो, एंड लग जाएगा, एंड लगाओ। अब नहीं, पहले यहाँ पे B1 लिखो, स्टार्टिंग में B1, B1 इसी में B1 इसको कॉपी कर लो, ये आपने लिखा है D1 डॉट वैल्यू, पूरा कॉपी B1 कर की लो, जगह B1 आ जाएगा। आगे कॉपी कर लो और कॉपी करो, अरे एंड से पहले एंड से पहले कॉपी करो, 10 हटा दो, वैल्यू का वैल्यू 10 हटा दो, कॉपी कर लिया, हाँ 10 हटा दो, वहां पेस्ट कर दो। अब ये स्टार्टिंग वाले D की जगह B कर दो, बस हो गया। नहीं अरे मेरे भाई, अरे ये वाला नहीं यार,
हाँ, ये पहले वाला, हाँ ये तो बी कर क्या दो, कर दूं? बी। बी बॉम्बे, हाँ। बॉम्बे यानी बॉम्बे यानी जो ऑलरेडी B1 में वैल्यू लिखी है वो तो रहेगी, साथ में D1 वैल्यू वैल्यू भी ऐड हो जाएगी। समझ में आया? रन करने से पहले पढ़ लो, समझ गए सर। करो फिर बढ़िया। F5। आगे भैया आगे, कंटिन्यूटी यही है। हाँ पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं है भाई, कोई दिक्कत फिर नहीं। दोबारा ऐड हो जाएगी अपनी F5 कर। ये कंसेप्ट बहुत ज्यादा यूज होता है। रेंज B1 के ही अंदर जाके वो B जो A होगा और जो D में जो P होगा वो उसको मर्ज कर देगा बस उसमें। बिल्कुल बिल्कुल, करो भाई नकुल भाई, रन करो, सही है। हाँ रन कर लिया मैंने, सही वहां है। जाके देखो ना, हुआ नहीं हुआ, आपने तो कर लिया, सही आ गया। और रन करो एक बार, फिर और होएगा। क्लियर है? चलो 2-3 बार रन कर दो। अब एक काम और करो छोटा, अभी टाइम है मेरे 15 मिनट। भाई जाओ एक्सेल पे दोबारा, ये सब हटा दो, यहाँ लिखो इज इक्वल टू रैंड बिटवीन, बेंच। रैंड रन बिटवीन बिटवीन। फॉर्मूला होता है ना रैंड बिटवीन का भाई, RAND, रैंड बिटवीन आ गया। यहाँ पे लिखो 40, 100, ठीक है, एंटर मारो, इसको कॉपी करो। अब इसको यहाँ से लेके F तक सेलेक्ट करो और नीचे लो 10 तक, 10 तक ही ले लो बस, एंटर करो, इसको पेज पेज वैल्यू कर दो। अब इसमें मैं कोई हेल्प नहीं करूंगा, सब तुम इतने सारे बंदे हो दिमाग लगाओगे। मैं ये चाहता हूँ, अभी डेटा मेरा कहीं तक भी हो सकता है, अभी 10 ही है, हो सकता है मैं 100 तक डाल दूं, मेरा मन करेगा तो, ठीक है भाई। और ये अभी F तक फिक्स है, F तक फिक्स है, ठीक है। मैं ये चाहता हूं कि भाई अगर किसी कोई भी वैल्यू, क्वेश्चन समझना सही से, ये मेरा कॉलम मेरा फिक्स है F तक, रो मेरी नीचे जितनी मर्जी हो सकती है। मैंने आपको लास्ट रो निकालनी बता रखी है, लास्ट रो कैसे निकलती है लास्ट रो, पहले बताओ। नीचे से ऊपर आप, एक्टिव सेल से। हाँ आप लिखोगे रेंज ए, मान लो A 10,48,576 डॉट एंड, अब जाओगे डॉट रो, एंड लास्ट में रो निकल जाएगी, यस नो, हम्म। ठीक है। अब कॉलम आपको मैंने बता दिए कि F तक रहेंगे, यानी 5 ऑफसेट तक जा सकता है। मुझे ये चेक करना है कोई भी सेल जिसकी वैल्यू 50 से कम होती है, 50 से कम की बात कर रहा हूं मैं, 50 से कम होती है, उसको रिप्लेस कर दे 50 से, और उसका इंटीरियर कलर रेड और फॉन्ट कलर व्हाइट कर दे। कोई भी वैल्यू 50 से कम होती है तो उसको रिप्लेस किससे करना है? 50 करना है वहां पे। अच्छा, उसको 50 करना है, लेकिन 50 करने के साथ साथ उसको हाईलाइट करना है रेड एंड व्हाइट से। अच्छा। अब मैं बताऊं कैसे करूं, पहले हाँ, अब ये तुम सब दिमाग लगाओगे, मैं मान लो हुई नहीं, मैं अपने आप को म्यूट कर रहा हूँ, लगे रहो। साथ में करोगे तो दिमाग लग जाएगा, अलग अलग करोगे तो एक लगे रहोगे और गुंजल हो जाओगे। भाई कोई यूनिक नेम दो, सेल ऑलरेडी वो चल मत लो भाई, सेल अंडरस्कोर कुछ नाम दे दो, सेल दिमाग ही हो जाते हैं। अंडरस्कोर टेस्टिंग, हाँ ठीक है, टेस्टिंग ठीक है। पता क्या होता है, साथ में करने से बेनिफिट ये मिलेगा कि कोई कहीं गलत कर रहा होगा उसको करेक्ट कर दोगे, अकेले करते रहोगे 2 घंटे लगे रहोगे, नहीं होगा, ठीक है। यहाँ बताते रहो, पहले बताओ क्या करना, पहले डिस्कस करो करना क्या है इसके अंदर, हमें बताओ मेरे को क्या करना चाहिए, पहले थ्योरी बताओ इसकी, पहले लास्ट को निकालेंगे। भाई एक वेरिएबल डिफाइन कर दो LR, रुक जाओ, हाँ रुक जाओ, अभी इक्वल हटा दो, ठीक है भाई। इससे क्या होगा, लास्ट रो निकल जाएगी, ठीक है। मेरा कोड काम शुरू करना कहां से करेगा, A1 से, तो आप क्या करोगे, पहले A1 सिलेक्ट करवाओगे, ठीक है। पहले आपने लास्ट रो निकाल ली, उसका क्या करा आपने, A1 को सिलेक्ट करवाया, फिर आप क्या करोगे, F तक सिलेक्ट करेंगे, A1 को आप सिलेक्ट नहीं करोगे, आप ये बोलोगे कि एक्टिव सेल की इफ एक्टिव सेल डॉट वैल्यू ग्रेटर देन लेस देन होती है कितने, लिखना नहीं है, अपने आप बनाओगे बाद में। हाँ, इफ एक्टिव सेल डॉट वैल्यू लेस देन होती है 50 के, ठीक है, देन क्या करे, उसको कलर कर दे, और देन एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 50, एंटर एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू VB रेड, एंटर एक्टिव सेल डॉट फॉन्ट डॉट कलर इज इक्वल टू व्हाइट, खत्म हो गया, यही होगा ना। ये एक बार और बताना। भैया रिप्लेस भी तो होगा ना वो,
हाँ तो हो तो गया एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 50, एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू रेड। समझे? एक काम करो, एक मैक्रो बनाना छोटा सा ऊपर, इसके ऊपर एक और मैक्रो बनाना, नहीं ऊपर जाओ, ऊपर नहीं, हाँ इसके ऊपर एक छोटा बना लो, लिखो सब आरपी वैल्यू स्पेस नहीं देते मेरे भाई, सब स्मॉल में कर दो बस, ठीक है, ब्रैकेट ओपन क्लोज। अब यहाँ लिखो एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 50, क्या है एक्टिव सेल डॉट वैल्यू इज इक्वल टू 50, वैल्यू इक्वल्स टू 50। नेक्स्ट लिखो एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू वीबी रेड, इंटीरियर ना, हाँ जी, इंटीरियर डॉट कलर कलर वीबी रेड। सर एक ही बार हो जाएगा ना ये सब? रुक जाओ कॉपी कर लो, इंटीरियर की जगह फॉन्ट कर दो, रेड की जगह व्हाइट कर दो। क्या कह रहे हो भाई? मैं कह रहा हूँ ना एक ही बार हो जाएगा ना भाई सब? फॉन्ट है वो। देख रहा हूँ मुझे। हाँ ठीक है एक और क्या हो जाएगा मेरे भाई, क्या कह रहे हो? जैसे सर रेंज हाँ A1 डॉट करंट रीजन, हाँ ठीक है, आगे लगाने इफ अगर वो 50 से नीचे होता है तो रेड करे। बस ऐसे सुनो तो सर नहीं चलेगा वो, हाँ? एक सेल की वैल्यू चेक करनी है, एक सेल की वैल्यू चेक करनी है, पूरे रीजन को चेक एक नहीं बार करना में है। सारी नहीं चेक हो जाएगी? नहीं होती तो मैं वही ना बताता। अब नीचे आ जाओ भाई, जब सब टैग बना रहे थे, लास्ट रो निकालो, LR सही लिखा था आपने, LR इज इक्वल टू लास्ट रो निकालो, ए वाले कॉलम के बेस पे एक्टिव सेल क्यों आएगा, लास्ट रो कैसे निकालो? लास्ट रो निकालनी है ना भैया। हाँ रेंज लिखो, रेंज क्या होता है नंबर वो? कोई नहीं, आप 20,000 डाल दो, 10,48,576। कुछ भी डाल दो यार। 7 6 करो, 5 7 चलेगा नहीं है, ज्यादा हो गया, 5 6 7 करो। हाँ ठीक है इतना काफी है। एंड मेरे भाई, एंड नीचे से ऊपर आओगे ना पहले, एंड आएगा डॉट आउट अच्छा हाँ समझ गया। एंड एक्सेल अप डॉट रो ऊपर आएगा, तब क्या करें? डॉट रो अब लिखो, मैं लॉजिक बता रहा हूँ, लिखो एंटर मार, नहीं बस सही है भाई, सही है, लिखो इफ एक एंटर मार लो, और यहाँ पे ऊपर लिखो रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, पहले ऊपर लिखो, इससे पहले रेंज A1 डॉट सिलेक्ट, अब इससे पहले भी एक और एंटर ले लो, नहीं इफ के बाद, इससे पहले एक स्टेटमेंट दे दो, जो नाम देना हो, स्टेटमेंट नेम दे दो। क्या मतलब एज अ स्टेटमेंट वो लिख दोगे, सिलेक्ट एज अ A1 XYZ लिख दो, स्टेटमेंट बनानी है, XYZ सेमीकोलन। अच्छा ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट बोलते हैं। लिखो इफ एक्टिव सेल डॉट वैल्यू क्या होनी चाहिए, लेस देन 50, एंटर मारो, देन हाँ तो क्या करे, वो मैंने ऊपर मैक्रो बनाया था ना, वो ऊपर वाला ही सारा उठा ले, उसको कॉल करो, लिखो कॉल, वही कॉल कर सकते हैं हम लोग, उसका नाम डाल दो स्पेस देके, RP अंडरस्कोर वैल्यू, तो आपको बार बार लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसलिए मैंने ऊपर लिखवाया था, ठीक है।
ये बढ़िया है। एंटर मारो, की सेल की वैल्यू लेस देन 50 हो गई, एंड इफ कर दो, इसको कॉपी कर लो, पेस्ट करो। अब यहीं पे लिखो एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट, लिखा रहने दो उसको, लिखा रहने दो, आगे लिखा रहने दो, वैल्यू से डॉट ऑफसेट ब्रैकेट स्टार्ट 0,1 ना हमें कॉलम बढ़ाना है एक आगे, (1) कॉमा कॉमा डॉट लग गया मेरे भाई, डॉट लगा भाई, डॉट डॉट कॉमा 1 डॉट ब्रैकेट 1 डॉट वैल्यू लेस देन 50 होती है तो ये हो गया। अब इसको कॉपी कर लो, अब इसको एटलीस्ट कॉपी कर लेना, 1 की जगह 2, 2 फिर 2 की जगह 3, 3 की जगह 4, पूरा नीचे तक कॉपी कर लो एंड तक, 1 की जगह 2 कर दो, बस नीचे पेज द्वारा 2 की जगह 3 कर दो। यार बढ़िया बढ़िया बता, हमको तो अपने गेट हमने F तक जाना है ना, 5 तक करना पड़ेगा। हो गया ना, चलो यहाँ से बस 5 तक करना है, 6 नहीं जाना। अब यहाँ लिखो एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट डॉट 1 डॉट सिलेक्ट, मतलब अब मेरे को देखो, अभी मेरा सिलेक्ट A1 ही है, मैं सिर्फ ऑफसेट की वैल्यू चेक करा रहा हूँ, मैंने कोई सिलेक्ट नहीं करा है। सिलेक्शन कौन सा रहेगा, वो A1 पे रहेगा। अब करो डॉट, हाँ ब्रैकेट स्टार्ट 1,0 डॉट सिलेक्ट, अभी आ जाएगा A2 पे इस तरीके से, ठीक है। अब नीचे आ जाओ, एंटर मारो, एक और मार दो। इफ एक्टिव सेल डॉट रो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू होती है LR के, जो ऊपर डिफाइन करा था हमने, वही सब जगह सेम कंसेप्ट चलेगा। यही वाला नीचे हमने लिखा था ना पहले, ना नीचे हमने देखो एक्टिव, देखो आप लिखो एक्टिव सेल डॉट रो ग्रेटर देन बाई LR, LR देन एग्जिट सब else go to XYZ, else go to, एंटर मार के लिखो go to XYZ एंड इफ, हो गया। अब एक काम को छोटा कर लो, एक्सेल पे आ जाओ, F8 दबा के चलाओ, क्या कर रहा है चेक करते। चलो फिर पहले में कोई है वैल्यू, एक काम करो, पहले में कोई वैल्यू, पहले वाला जो है ना कॉलम अपना, कहीं भी वैल्यू कम डाल दो, एक में 20 लिख दो पहले वाले में, सॉरी कहीं भी बीच में लिखो, बीच में ऊपर सेकंड वाले में लिख लो, नहीं ऊपर वाले में तो टेक्स्ट हो जाएगा। चलो ठीक है, कोई बात नहीं, F8 दबा के रन करो मैक्रो अपना, चलो गलती करी गेम में, गलती करी कहीं ना कहीं। हमने क्या करा है, हमने चेक करा है एक्टिव सेल है, नहीं वो सही था वो सही था, अरे सही था भाई, वो सही था। 50 से कम होगी तो वैल्यू 50 हो जाएगी, रुक जाओ, वो नीचे चल रहा है ना, आपने क्या लगाया, ऑफसेट 1 2 3 लगाया आपने, ऊपर हमने A1 सिलेक्ट कराया है, यहाँ पे F8 दबाना, क्या चल रहा है, चलाओ F8 हाँ दबाओ, ठीक है रुक जाओ। अब आपने यहाँ पे ऑफसेट 1 कराया था, यहाँ पे ठीक है, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1, ठीक है, मारना F5 ऊपर के लिए, F5 कर दो, F5 ये नीचे ही हुआ ना, दबा क्यों नहीं हुआ, वहाँ पे जाके कलर हटाना, इनकी वैल्यू दोबारा एंड बिटवीन लगाना, वहाँ पे कोई भी कॉपी कर दो बराबर वाला, हटा दो डी, नहीं इधर से कोई भी कॉलम कॉपी कर दो, नहीं
अरे फिर आगे वैल्यू डालनी पड़ेगी, एफ में वैल्यू डालो, करा लूं? एफ में वैल्यू डालो, कोई एफ वाले इसी को कॉपी कर लो, एफ में डाल दो। अब दूसरा कोड पे जाएगा, हमने बोला कि 10 लाख से नीचे आएगा, ए को अरे कौन खाना खा रहा है अभी? सुंदर नहीं है। हमने A1 को सिलेक्ट करा, उसके बाद हमने बोला एक्टिव सेल की वैल्यू लेस देन होती है 50 के, तो ये करेगा इफ एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 0,1 डॉट वैल्यू लेस देन होती है 50 के। तो हमने, अरे यार गलती कर रहे हैं ना हम लोग, एक काम करना पड़ेगा अब हमें, जो हमने ये लिखा हुआ है ना, ये कॉल करा हुआ है भाई, ये पूरा लिखना ही पड़ेगा। ये कॉल वाला ऑप्शन हटाओ, ऊपर से कॉपी करो जो हमने कोड लिखवाया ऊपर, इसको सिलेक्ट करके कॉपी करो इसको। अब जहाँ पे कॉल लिखा था पहले वाले में एज इट इज पेस्ट कर दो, कॉल लिखा था वहाँ पे, हाँ यहाँ पेस्ट कर दो एज इट इज, नीचे आ जाओ, एक एंटर मार दो, एक पता चल रहा है खत्म हो गया। यहाँ पे खत्म हो गया, एंटर मारो। यहाँ पे इसको एंटर मार दो इफ के बाद, और ऊपर वाले में एंड इफ में स्पेस आ रहा है, ऊपर खत्म करो ऊपर वाला स्पेस। अब नीचे एंटर मारो यहाँ पे, इफ के बाद मेरे भाई, इफ के बाद, इफ से पहले, हाँ हर इफ के बाद एक स्पेस होना चाहिए। अब इसको कॉल जो लिखा है ना, इसके कॉल वाला कोड पेस्ट कर दो दोबारा, और जो एक्टिव सेल वैल्यू लिखा हुआ है ना, यहाँ एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट कर दो सब जगह इस वाले में, और ऊपर वाला जो ऊपर लिखा है ना, ऊपर वाला कॉपी कर लो, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 1। ये बस वैल्यू छोड़ दो, डॉट से पहले पहले कॉपी कर लो, और सब जगह डॉट से पहले पहले रिप्लेस कर दो इसको, ऊपर ही करो ना, यहाँ से कॉपी यार, हाँ यहाँ पे। अरे भाई ऑफसेट आपने कहाँ से कॉपी करा है? ऑफसेट तो मैंने यहाँ से कॉपी किया है, हाँ तो उसी के जो अंदर लगे उसी में करना है बस चेंज, इनमें करना है। हाँ डॉट वैल्यू से पहले पहले आपने कहाँ तक कॉपी करा था? डॉट वैल्यू से पहले ना, लेके यहाँ तक, हाँ तो डॉट वैल्यू से पहले ना, तो हाँ। हर जगह डॉट से पहले पेस्ट कर दो, जहाँ केवल एक्टिव सेल लिखा उसी जगह पूरा डाल दो ये हम पे डाल दो पूरा। हाँ ऐसे नीचे कर दो, सिर्फ एक्टिव सेल की जगह करना है ये। हाँ हाँ मैं उसी की जगह कर रहा हूँ, कर दो। ठीक है, इसका स्पेस हटाओ, एंड इफ से पहले जो स्पेस आ रहा है सही है, वो सही है। नीचे वाले में भाई जो इफ खत्म हो रहा है ना पूरा, हाँ इसको हटाओ स्पेस, हाँ बस ठीक है। अब सेम चीज यहाँ पे करो, एक्टिव सेल डॉट ऑफसेट 2 वाला पर कॉपी करो, और एक्टिव सेल इसको पेस्ट करना पड़ेगा सब जगह, पहले पेस्ट करना पड़ेगा यहाँ पे आपको। ऊपर वाला कॉपी कर लो, एक्टिव सेल वाला लिखा है ना ऑफसेट वाला, पूरा कॉपी कर लो इसको, नीचे का डिलीट करके पूरे ने दोबारा से नया पोस्ट करवा दो। हाँ हटा दो, पूरा हटा दो, ये 2 से लेके 5 तक पूरा हटा दो, मैंने बनाया था जो, हटा दो 5 तक बस, ऊपर बस। एंटर मारो 2 3, ऊपर मारो, एंटर मारो ऊपर, हाँ यहाँ एंटर मारो। अब पेस्ट करो यहाँ पे नीचे एक और, ठीक है 1 की जगह 2 कर दो सब जगह। पहुंचा दो 4 तक, 4 5 तक। समझ में हम कर क्या रहे हैं? ये छाप रहे हैं केवल है, हाँ एक सेल चेक करा रहे हैं पूरा पूरा। आप करना नकुल, कोड तो छाप दिया, समझ में आया करा क्या? हाँ समझ में आया कि पहले हम एक्टिव सेल ढूंढ रहे थे, अब हमने एक्टिव सेल को बता दिया, ऑफसेट दे दिया हमने। हाँ जहाँ पे हम चेक कर रहे हैं वहीं वैल्यू डलवा रहे हैं। हाँ ठीक है, अब इसको F8 दबा के रन करो पहले, और वहीं चलो कोड पे सही चल रहा है, एक लाइन चेक कर लो, बाकी सब चल जाएगा। हो गया ये F5 मारो एक बार, छोड़ो जान दो, सही जाएगा। सही हो गया।
1 2 3 भाई समझ में आया करा क्या हमने? यानी मैंने आपको ये बता दिया, एक रो के अंदर जितने ऑफसेट तक जाना है, जितने आपके कॉलम होंगे वहां तक आपको चेक कर सकते हो, ठीक है। अब मुझे बस एक चीज बता, अब देखो एक काम करो, अब यहाँ पे रैंड बिटवीन लगा हुआ है ना, रैंड बिटवीन इसको पूरे को हटाओ पूरा और रैंड बिटवीन डाल दो 500 तक, 20 से लेके 80 की वैल्यू इजिकल टू रैंड बिटवीन 20 से 80, 500 तक कॉपी पेस्ट मार दो। इससे 20, 500 डाल दो, नहीं 20 20, 100 डालो ना, केवल कम डालो, 20, बल्कि 60 डालो, 20, 60 बस, 60 या 80 कर दो ताकि वैल्यू आ जाएगी थोड़ी। चलो कोई बात नहीं, जान दो नीचे तक, F तक लो और नीचे तक जान दो कम से कम 500 तक। तो कर दो, पेश कर दो, कोई नहीं कर दो पेश, और पेश पे से वैल्यू कर दो, फॉर्मूला हटा दो इसका। मैक्रो रन मारो, सब जगह काम करेगा। बताओ काम करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सब जगह करना चाहिए ना, क्योंकि हमने लास्ट तक चला था। ये देखो फ्लैक्चुएट कर रहा है अभी, है ना, दिख रही है स्क्रीन फ्लैक्चुएट होती हुई। मैं नहीं चाहता कि फ्लैक्चुएट हो, बताओ कैसे रुकेगा ये। ठीक है भाई, समझ में आ गया? कैसे करा है इसने, देखना सही करा है, ठीक है। हाँ, जहाँ भी वैल्यू 50 से कम होगी वही करेगा। अब अच्छा हाँ ठीक है। आप चेक कर लेना इसको, एक काम करना अभी उसके लिए चेक कर लेना, F8 दबा के चलाना, कुछ कंट्रोल माइनस दोबारा एक बार रैंड बिटवीन लगाओ। सौ दोस्तों तक कर दो, ज्यादा मत लेके जाओ, मुझे ये दिखाई दी फ्लैक्चुएशन हो रही है। अब मुझे वो वैल्यू रिप्लेस करनी है जो 150 से कम होगी, तो मैं क्या करूं? रिप्लेस करना पड़ेगा ना, फॉर्मूला चेंज करो पहले, 150 फिर सब जगह चेंज करना पड़ेगा। 50 वाला उसी को करना है बस। अरे भैया जी, स्टार्टिंग में जो स्मॉल नंबर है उसको छोटा करना पड़ेगा, 10 डाल दो उसको 100 की जगह, कॉपी करके तो 100 तक ले जाओ। बस कोई बात नहीं, जान दो। अब देखो इससे क्या होता है, मेरा कोड स्लो भी चल रहा था जो फ्लैक्चुएशन हो रही थी। हम थोड़ा कोड फास्ट करने तरीका बताता हूँ। स्टार्टिंग में जाओ जहाँ पे आपने कोड लिखा था, मैक्रो में आ जाओ। ये मेरा एक्सेल नहीं स्टार्टिंग, मैक्रो में आ जाओ। हाँ, स्टार्टिंग में पहली लाइन पे हाँ लिखो एप्लीकेशन डॉट स्क्रीन, अपने आप आ जाएगा। लिखो स्क्रीन अपडेटिंग इज इक्वल टू फॉल्स कर दो। फॉल्स, हाँ फॉल्स। अब नीचे आ जाओ, इसको वापस इसको कॉपी कर लो, इसको ट्रू भी करना पड़ता है। कॉपी के नीचे आ जाओ। हम एग्जिट कहाँ पे होंगे इसमें? एंटर आओ, नीचे आओ, बताओ एग्जिट कहाँ पे होंगे? जब हमने इफ का लूप लगा रखा है, ये लिखा है ना एग्जिट सब, एग्जिट सब से पहले डाल दो उसको, एंटर मार के बस इसको ट्रू कर दो फॉल्स की जगह। ये एक बार ऊपर फॉल्स कर दोगे तो ये स्क्रीन फ्लैक्चुएट नहीं होगी, जब मैक्रो बंद होगा तो वापस इनेबल हो जाएगा, ठीक है। कर दो F5, आप करो F5, पता भी नहीं चलेगा आपको मैक्रो रन हो गया। जल्दी हो गया आपकी बात, ठीक है, समझ में आया? जी। अब मुझे इस पे कोड पे आ जा रहा है, एक बार एक छोटी चीज बता दो बस, खत्म करते हैं, काफी हो गया। मुझे ये चाहिए कि जैसे मैं यहाँ पे वैल्यू 50 कर रहा हूँ हर जगह, है ना। अब मेरे को किसी ने बोल दिया भाई वैल्यू हो सकता है मैं चेंज कर सकता हूँ, कभी 50 कर लूँ, कभी 20 कर लूँ, कभी 90 कर लूँ, क्या करूँ उस चीज के लिए मैं? मुझे तो कुछ सब जगह चेंज करना पड़ेगा ना बार बार। जहाँ पे आपने LR के लिए वैल्यू तो ये जो 50 लिखा है ना सर, हाँ, यहाँ पे इसको वेरिएबल की डिफाइन कर लो। इसको असाइन कर देंगे और एक कॉलम सेल एक्सेल में एक वो असाइन कर देंगे, उसमें जो भी वैल्यू हो वो यहाँ पे फॉलो होती रहे। आ जाओ भाई, LR के नीचे आ जाओ, वहां V लिखो, LR के नीचे आ जाओ, ऊपर LR डिफाइन करा था ना, यहाँ लिखो V इज इक्वल टू, V कर दो, V इज इक्वल टू, अब आप कर दो 80। इसको डेटा को, इसको पूरे मैक्रो को सिलेक्ट करो, फाइंड रिप्लेस खोलो, नीचे तक कर लो, सिलेक्ट नीचे तक कर लो। हाँ, कंट्रोल H, 50 की जगह वो कर दो, नाम डिफाइन कर दो, 50 लिखो ऊपर, पहले ऊपर लिखो 50। ये क्या करना है?
बस वही करना, वी रिप्लेस ऑल, डन। अब कोड रन करो। पहले इसको लिंक कलर करे हुए होंगे वहां पे यार, जान तो कोई बात नहीं, रन कर दो दोबारा। ये देखो समझ में आया। अब एक काम करो, इसको 100 कर दो 80 की जगह। कुछ भी कर दो कोई बात नहीं, जान दो, मारो F5। क्लियर। तो अब आपका डायनेमिक हो गया। ठीक है भाई, समझ में आया ये कंसेप्ट हमने करा क्या इसके अंदर? नहीं चलेगा, कुछ भी डाल दो भाई। किसी को डाउट हो तो बताओ मेरे को कि कोड कर क्या रहा है, क्योंकि मैं इस पे चीजें दूंगा कुछ क्वेश्चन वगैरह करने के लिए। कल दूंगा, आज नहीं दूंगा, आज की प्रैक्टिस करोगे आपके में। पाँच सौ इसको डालो, करो कोई होगी नहीं वैल्यू। आपने क्या क्या डाला था? 500 डाल लो उसको। आप 500 कम, या एक काम करो 300 कर लो, 500 300 कुछ कर लो। ऐसे करो, आप क्या बार हाईलाइट करो, चलो जान दो, ग्रेटर कर दिया ना, ठीक है, हाईलाइट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं भाई इसके अंदर। अब नहीं भैया, अगर मुझे वैल्यू रिप्लेस ना करनी हो, सिर्फ हाईलाइट करना तो हो जाएगा। जैसे कंडीशनल फॉर्मेटिंग में होता है कि वो वैल्यू जो उससे ज्यादा हाईलाइट हो जाए, कम हो तो हाईलाइट हो जाए, इक्वल तो हाईलाइट हो जाए, हो जाएगा। हो जाएगा। अब मुझे एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप लोगों को भाई अगर बिटवीन करना हो तो इसमें एंड यूज करेंगे। क्या चीज? अगर दो नंबर के बीच का डेटा करना है 100 150 के बीच में। अभी मैंने एंड बताया नहीं, एंड बताऊंगा तब बता दूंगा। एंड लगेगा भाई इसमें। ठीक है भाई। जैसे हमने लिखा ना एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, हाँ यहाँ ग्रेटर देन वी एंड लेस देन वी, जो भी दूसरा नंबर होगा एंड लगेगा। ठीक है भाई। अभी बताया नहीं तो मैं पढ़ाऊंगा तब देख लेना। अभी मुझे इसके बेस पे क्वेश्चन भी ये करना है आप लोगों को। भाई वहीं पे आ जाओ। अब यहाँ पे आप इसको कंट्रोल डिलीट कर दो। यहाँ लिखो जनवरी, नीचे से ड्रैग कर दो, जनवरी फरवरी पूरा बना दो। उसको माउस से ड्रैग कर लोगे, कर लो, चलो क्रॉस देखने के बाद। और ले जाओ, नीचे ले जाओ, नीचे लंबा ले जाओ, लंबा जाओ थोड़ा सा, बस ठीक है। बराबर में संडे लिखो उसके। अब इस पर डबल क्लिक कर दो तो नीचे तक पहुंच जाएगा सर, कोने पे। हाँ बिल्कुल सही। अब मुझे वो हाईलाइट करने हैं इसके अंदर जिसमें आर आ रहा हो। कैसे करोगे, आपको क्वेश्चन है, बस इतने काफी भाई। ठीक है भाई, ये क्वेश्चन है आप लोगों का। आर को हाईलाइट करना है, कलर करना अगर किसी के अंदर आर आ रहा है तो उसको हाईलाइट कर दे। अच्छा ठीक है, मैंने आपको इन स्ट्रिंग बताया था, बोलो हाँ, रिवर्स में बस भाई यूज कर ले। इन स्ट्रिंग फाइंड में। चलो एक कंसेप्ट और बता देता हूँ आपको। स्टार्टिंग में जाओ, नहीं भाई जाओ अपने आप मैक्रो पे जाओ। एक नया कोड लिखो छोटा सा, बस एक नया एक लाइन का कोड बताऊंगा, उससे आपको हेल्प मिल जाएगी। हाँ अब आप लिखो इफ है इफ एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, चलेगा नहीं, जगह देखना पड़ेगा। वैल्यू स्पेस देके अब लिखो लाइक, LIKE, लाइक, लाइक स्पेस देके डबल कोट में लिखो, डबल कोट भाई, इन्वर्टेड कॉमा, हाँ, स्टार एट रिस्क, ऊपर जो मल्टीप्लाई का निशान होता है। अच्छा हाँ, एक सेकंड स्टार, अब लिखो, नहीं भाई लिखो एक साथ लिखो, डी स्मॉल डी लिखो, एक केस सेंसिटिव होता है, ध्यान रखना। स्टार, अब एक काम, हाँ स्टार लगाओ, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू, स्टार लगाओ, एक्टिव सेल डॉट वैल्यू को ना यू केस के अंदर बंद कर दो।
स्टार्टिंग में जाओ, इफ के बाद यहाँ लिखो एल केस, L case। एल केस, इससे लोअर में हो जाएगा ना मैटर। याद आया कुछ? ब्रैकेट स्टार्ट, हाँ 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 हाँ। डॉट वैल्यू तक बंद कर दो, डॉट वैल्यू तो करना है केवल। अब एंड में आ जाओ, जैसे लाइक डी लिखा था, एंड में आ जाओ, एंड देन एक्टिव सेल डॉट इंटीरियर डॉट कलर इज इक्वल टू VBL। ये हमेशा एक्टिव सेल में चलेगा, फिर आप कोड अपने अकॉर्डिंग बना लेना। VBL कोई नहीं, स्मॉल कैपिटल सब चलता है। एंड इफ एंटर मारो, एंड इफ कर दो। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल नहीं आएगा कोड कहीं भी। अब एक काम करो, वहां पे जाओ एक्सेल पे, F5 कर देना इसको एक बार, नहीं यहाँ एक बार F5 करके रन करो इसको। कर दिया? रन हो गया। अब एक काम करो, आप फरवरी पे क्लिक करो। फरवरी पे क्लिक कर दिया। अब दोबारा जाके रन करना एक बार। कर दिया? नहीं हुआ ना? अब एक काम करो, आप आओ वहीं पे जाओ, रुक जाओ वहीं जाओ। अब दिसंबर पे क्लिक करो, दिसंबर पे क्लिक करा, रन करो। परफेक्ट। अब बाकी किसी में होगा नहीं। एक काम करो, मंडे पे क्लिक करो एक बार, मंडे पे एक बार, ट्यूसडे पे वैसा पे ट्राई मारना। मंडे F5 हो गया, ट्यूसडे। भाई तो ये लाइक का कंसेप्ट ला जैसा पूरा इन स्ट्रिंग बताया था, इन स्ट्रिंग को पोजीशन बताता है ना आपको, सब जगह चलेगा भाई, जहाँ पे डी मिलेगा सब जगह चलेगा। अब एक काम करो, डी की जगह एस करना एक बार, अभी करता हूँ। डी की जगह एस करो। अब यहाँ पे आप अगस्त पे क्लिक करके रन करना। नहीं चला? अरे वो मैंने बड़ा एस लिखा है ना, छोटा एस लिखा। हाँ स्मॉल लिखो ना, मैंने एल केस में कर रखा सारा। अगस्त पे क्लिक करो। अब नहीं चल रहा? हो गया ना? अब एकदम ट्यूसडे पे क्लिक करो, नीचे वाले ट्यूसडे पे। चल गया? अब मैं इसमें किसी बड़ा एस कर दूं तो नहीं चलेगा ना? हाँ यहाँ पे कर दो, यहाँ से मतलब नहीं है, क्योंकि देखो मैंने वहां पे उस डेटा को किस में कन्वर्ट करा रहा हूँ, मैं एल केस में कन्वर्ट करा रहा हूँ। मैं चेक इफ में लाइक से पहले क्या लगा दिया मैंने डेटा, उसको एल केस में कन्वर्ट कर दिया। अगर एक्सेल में क्या लिखा है मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन यहाँ पे मुझे स्मॉल ही लिखना है कोड के अंदर, ठीक है? अगर इसको डायनेमिक बनाना हो, ऊपर आओ, एल केस के बाद जो कोड के बाद एंटर मारो, एक वेरिएबल डिफाइन कर दो। अच्छा एक सेकेंड, एक ए ले लो, ए इज इक्वल टू कर दो इन्वर्टेड कॉमा में स्टार एस स्टार, इन्वर्टेड कॉमा भाई, ब्रैकेट में नहीं, सिंगल कोड, डबल कोड स्टार एस है क्या, एस शिमला एस स्टार, इसके पहले वाला स्पेस हटा दो। अब जहाँ पे आपने लाइक लिखा था, लाइक की जगह आप ए लिख दो बस। लाइक में वो लिखा था नहीं, सॉरी, जो स्टार एस वहां लिखा है ना, अरे कंट्रोल जेड करो, कंट्रोल जेड करो, ये आगे लिखा है ना स्टार एस लिखा है मैंने जो, हाँ इसकी जगह कर दो, ए कर दो इसकी जगह, बस काम हो गया। अब एक काम करो, उसके में एस की जगह ऊपर, एस की जगह यू कर दो। अब फिर भी डायनामिक होना हुआ ये अभी, यू करो। अब चलो F5 पे रन करो। आप एक वहीं जाओ, जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, जनवरी पे क्लिक करो, रन करो। चल गया? तो फ्राइडे पे क्लिक करो, चल रहा है? या मार्च पे क्लिक कर लो, कलर नहीं हो रहा ना? नहीं हो रहा। फरवरी पे क्लिक करो, फरवरी पे यही करो, जहाँ यू आ रहा हो, जहाँ यू आ रहा हो, जून जुलाई है, ठीक है भाई। अब इसको आपको डायनामिक बनाना है, डेटा कहीं तक भी हो सकता है, जहां भी यू हो या पर्टिकुलर कोई कैरेक्टर हो, उसमें क्या हो जाना चाहिए, कलर हो जाना चाहिए, ठीक है? और सुनो,
और सुनो, मुझे ये यू यहाँ से नहीं चाहिए, मैं एक्सेल में लिखूंगा यहाँ पे। हाँ वही मैं पूछने रहा था कि एक्सेल में जाओ, मैं एक्सेल में मैं कहीं लिख दूं। हाँ एक्सेल में डी लिखो और यहाँ से लिंक करना है, फिर आप कैसे करोगे, ठीक है? ये दिमाग आपको लगा के खत्म करना है इसको। अच्छा कुछ नहीं करना, जहाँ पे आपने ए लिखा है ना, हाँ ए पे वैल्यू कराई है, आगे वहाँ बताया पे रेंज दे देनी है। यहाँ पे आ जाओ, ए में कोड में आ जाओ, कोड में ये रुक जाओ, कंट्रोल ऐड करो। अब ये यू से पहले डबल कोड लगा दो, यू से पहले स्टार भी लगा रहता है, चलो हटाओ, अब हटाओ स्टार डबल कोड स्पेस डबल दो बार क्यों आ गया? डबल कोड लगवाया ना आपने? ये हटाओ, यू से पहले दो आ गया, स्पेस दो, स्पेस एंड रेंज d1 डॉट वैल्यू डी दिल्ली, एंड स्पेस देके लिखना, डबल कोट के बाद से स्टार लगा दो और डबल कोट बंद कर दो। स्पेस हटा दो, स्पेस कोई नहीं चाहिए एक्स्ट्रा, ब्रैकेट भी बंद कर रहे हो, आपने कहा ना बंद कर दो उसको। तो डबल कोट बंद करना है मेरे भाई, इनवर्ट कॉमा लगवाए बस, इस एरो से नीचे आओ, ठीक है। अब डी में जाओ, वहां पे यू, यहाँ पे लिख दो आप आर, रेंज D1 में जाओ, आर लिखो, ठीक है, और स्मॉल लिखो, सब स्मॉल लिखना है आपको। यहाँ एक बटन बनाओ, स्मॉल लिखना है मेरे भाई, यहाँ एक बटन बनाओ और उसको लिंक करो उससे, नहीं वहां से रन नहीं करना मेरे को। किसमें है मेरे में? भैया मेरे में दिखाता नहीं में है। होती है शेप, इंसर्ट में जाओ, इंसर्ट में गया, शेप, अच्छा हाँ यही कहीं था। ऐड शेप, वो आपने छोटा करके नहीं दिख रहा होगा, नहीं भाई जाओ, ऐड में था तो भाई, हाँ इसमें देखो ये लिखा तो इसमें इलस्ट्रेशन के ही अंदर है। अच्छा हाँ शेप, कोड बना के लिंक कर दो। अब मैं चाहता हूँ सारा कलर हट जाना चाहिए पहले, फिर कलर होना चाहिए हमेशा, ठीक है? उसके लिए बता दो, असाइन मैक्रो, न्यू कोड जो लिखा है आपने वो रहा, देखो नकुल के नीचे। उसको रन करने से पहले एक काम करो, जहाँ पे आपने ये लिखा है ना कोड, इसमें कोड में आ जाओ पहले एक बार, और एक्सेल उसमें आ जाओ, कोड में आ जाओ, ए से पहले एक लाइन लो जो आपने डिफाइन करा है, यहाँ लिखो रेंज A1 डॉट करंट रीजन डॉट इंटीरियर डॉट कलर, रेंज A1 डॉट इंटीरियर, रेंज A1 डॉट करंट रीजन, A1 सॉरी A1 कोई नहीं जो भी ले लो, A1 A2 डॉट इंटीरियर करंट रीजन है, डॉट इंटीरियर डॉट कलर, इज इक्वल टू एक्सेल नन, एक्सेल नन, NONE, बस, इससे नो कलर हो जाता है भाई, NONE भाई, नन, NONE, NO वो N नागपुर, NE बस, नन, हाँ इससे कलर हट जाता है जो भी कलर होता है, ठीक है? अब इसको, अब वहां पे जाओ, अब इसको रन करो, अब बटन से क्लिक करो, कलर होगा। अच्छा एक्टिव सेल पे पहले क्लिक करो, जहाँ पे आर आ रहा हो, जनवरी पे क्लिक करो, आ गया, संडे में लिख, ठीक है? पिछला कलर हट जाता है ना हमेशा, अप्रैल में, क्लियर है? हाँ समझ में आ गया। अब इसमें एक काम करो, इसकी जगह इसमें वाई लिख के देख लो, वाई फॉर यार, अब एफ लिख लो, कोई बात नहीं, ठीक है? आपने कैपिटल में क्यों लिखा? क्योंकि वहां पे कैपिटल में लिखा है। नहीं उससे मतलब नहीं है आपको, आपको यहाँ स्मॉल में लिखना है, क्योंकि मैंने कोड में क्या करा था, एल केस में कन्वर्ट नहीं कर दिया। अच्छा तो ये कैसे पहचान? हाँ ठीक है, अच्छा आपने उसको दोबारा से लो केस में कन्वर्ट कर दिया,
ठीक है भाई, ये फाइल एक काम करो, शेयर कर दो, ग्रुप में डाल दो, ग्रुप में सारे हैं, क्योंकि मेल ठीक है, करना मैं डाल देता हूं। इतना ही काफी है। इसकी प्रैक्टिस कर लेना, फिर कल कुछ देखते हैं, इसी के वजह से कुछ करते हैं। अब काफी कुछ क्लियर हो गया होगा मेरे हिसाब से, नकुल? जी जी जी।